क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल से एक पूरी पुस्तक को क्यों हटा दिया गया? हनोक की पुस्तक एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसे अधिकांश ईसाई परंपराओं ने अपने पवित्र ग्रंथों से बाहर कर दिया। लेकिन यहूदा 1:14 इस पुस्तक का सीधा उल्लेख करता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबल की सूची हमेशा से तय थी, लेकिन इतिहास बताता है कि विभिन्न ईसाई समुदायों ने अलग अलग ग्रंथों को संरक्षित किया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस परंपरा में क्या शामिल है, फिर हम समझेंगे कि यह बाइबल की कहानी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदल जाता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। हनोक की पुस्तक कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो स्वर्गदूतों के पतन, विशालकाय प्राणियों के उदय और अंत समय की भविष्यवाणियों को विस्तार से बताता है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी इसे पवित्र मानता है। यह चर्च दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है। वे इस पुस्तक को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कि उत्पत्ति या निर्गमन को। तो सवाल उठता है कि बाकी ईसाई दुनिया ने इसे क्यों छोड़ दिया। 4वीं शताब्दी में जब चर्च के नेताओं ने बाइबल की आधिकारिक सूची तैयार की, तब उन्होंने कुछ पुस्तकों को शामिल किया और कुछ को बाहर रखा। हनोक की पुस्तक उन ग्रंथों में थी जिन्हें अधिकांश चर्चों ने अपोक्रिफा या गैर विहित माना। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? कुछ विद्वानों का कहना है कि इस पुस्तक में वर्णित स्वर्गदूतों और राक्षसों की कहानियां बहुत विस्तृत और रहस्यमय थीं। दूसरों का मानना है कि इसकी खगोलीय जानकारी और भविष्यवाणियां उस समय की धर्मशास्त्रीय समझ के साथ मेल नहीं खाती थीं। हनोक नूह के परदादा थे। उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चले और फिर वे नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। यह एक असाधारण बयान है। अधिकांश बाइबल के पात्रों की मृत्यु का उल्लेख होता है, लेकिन हनोक के मामले में ऐसा नहीं है। वे सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए। हनोक की पुस्तक इस घटना को विस्तार से बताती है। यह वर्णन करती है कि हनोक ने स्वर्ग में क्या देखा, किन स्वर्गदूतों से मिले और कौन से रहस्य उन्हें बताए गए। इस पुस्तक का सबसे विवादास्पद हिस्सा पतित स्वर्गदूतों की कहानी है। उत्पत्ति 6:1-4 में परमेश्वर के पुत्रों का संक्षिप्त उल्लेख है जो मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए। हनोक की पुस्तक इस घटना को विस्तार से बताती है। यह उन स्वर्गदूतों के नाम बताती है जो स्वर्ग से गिरे। यह बताती है कि उन्होंने मनुष्यों को क्या सिखाया, और यह बताती है कि उनके कार्यों के क्या परिणाम हुए। ये पतित स्वर्गदूत, जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है, वे 200 की संख्या में थे। उनके नेता का नाम समियाजा था। उन्होंने आपस में शपथ ली और हार्मोन पर्वत पर उतर आए। वहां उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। इस संबंध से नेफिलिम नामक विशालकाय प्राणी पैदा हुए। ये विशालकाय इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरी पृथ्वी पर आतंक फैलाते थे। लेकिन पतित स्वर्गदूतों ने सिर्फ विशालकाय पैदा करना ही नहीं किया, उन्होंने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान भी सिखाया। अजाजेल ने लोगों को हथियार बनाना सिखाया। सेमियाजा ने जादू टोना सिखाया। बरकील ने ज्योतिष सिखाया। अमाजर्क ने जड़ी बूटियों और मंत्रों का ज्ञान दिया। इस ज्ञान ने मानव समाज को बदल दिया, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी थे। यहूदा की पत्री में जो हनोक की पुस्तक का उद्धरण देती है, और कहा गया है कि हनोक ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आएंगे। वे सभी का न्याय करेंगे और सभी अधर्मियों को उनके अधर्म के कामों के लिए दोषी ठहराएंगे। यह भविष्यवाणी अंत समय से जुड़ी है। तो जब आप यह सब सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, अगर यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि नया नियम इसका उल्लेख करता है, तो फिर इसे बाइबल से क्यों हटाया गया? क्या इसमें कुछ ऐसा था जो चर्च नहीं चाहता था कि लोग जाने? क्या इसकी शिक्षाएं इतनी खतरनाक थीं कि इन्हें छिपाना पड़ा? या फिर यह सिर्फ एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसके पीछे कोई गहरा कारण नहीं था?
और जब हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे और तो हम पाएंगे कि हनोक की पुस्तक सिर्फ एक प्राचीन पाठ नहीं है, यह एक खिड़की है जो हमें उस दुनिया में देखने देती है जो आज हमारे सामने नहीं है। चैप्टर 2, पतित स्वर्गदूत और निषिद्ध ज्ञान का रहस्य। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि स्वर्गदूतों ने स्वर्ग छोड़ने का फैसला क्यों किया। ग्रंथ कहता है कि वॉचर्स ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और वे उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। यह एक ऐसा विचार है जो उत्पत्ति 6 में संक्षेप में आता है, लेकिन हनोक की पुस्तक इसे पूरी तरह से खोलती है। स्वर्गदूतों ने अपना पवित्र स्थान छोड़ दिया, उन्होंने अपने उद्देश्य को भुला दिया और उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। यह सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, यह एक विद्रोह की कहानी है। स्वर्गदूतों को मानवता की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, उन्हें परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा। यह पाप का वो सार है। जब कोई अपनी इच्छा को सर्वोच्च बनाता है तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। समियाजा जो वॉचर्स का नेता था, उसने दूसरे स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि अगर हम यह करते हैं तो हम सभी को एक साथ जिम्मेदारी लेनी होगी। इसीलिए उन्होंने एक शपथ ली। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस योजना को अंजाम देंगे और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। यह शपथ हर्मोन पर्वत पर ली गई थी। यह पर्वत आज भी इज़राइल और लेबनान की सीमा पर है। इस स्थान को प्राचीन समय में पवित्र माना जाता था। जब वॉचर्स पृथ्वी पर आए तो उन्होंने मनुष्यों के साथ विवाह किया। इससे नेफिलिम का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने इससे भी अधिक किया। उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। हनोक की पुस्तक विस्तार से बताती है कि किस स्वर्गदूत ने क्या सिखाया। अजाजेल ने तलवार, चाकू, उन ढाल और कवच बनाना सिखाया। उसने लोहे और धातुओं के साथ काम करने की कला बताई। इससे युद्ध का विकास हुआ। अमाजर्क ने सभी जादूगरों को उनके मंत्र सिखाए। उसने जड़ों को काटने की कला सिखाई। बरकील ने ज्योतिष सिखाया। कोकाबेल ने नक्षत्रों का ज्ञान दिया। एजेकील ने बादलों का ज्ञान सिखाया। अराकियल ने पृथ्वी के संकेतों को समझना सिखाया। शमसियल ने सूर्य के संकेतों का ज्ञान दिया। सरियल ने चंद्रमा के चक्र सिखाए। इन सभी ज्ञानों ने मानवता को बदल दिया, लेकिन हर ज्ञान के साथ एक अंधकार भी आया। महिलाओं को भी विशेष ज्ञान दिया गया। उन्हें सौंदर्य प्रसाधन, गहने पहनने की कला और आंखों को सजाने के तरीके सिखाए गए। सतह पर देखें तो ये निर्दोष बातें लगती हैं, लेकिन हनोक की पुस्तक कहती है कि इससे अधर्म और व्यभिचार बढ़ा। लोग बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने लगे और आंतरिक पवित्रता को भूल गए। इस सभी ज्ञान के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हिंसा और पाप बढ़ गया। नेफिलिम जो वॉचर्स और मनुष्यों की संतान थे, वे विशालकाय और शक्तिशाली थे। वे मनुष्यों को खा जाते थे। वे पक्षियों और जानवरों को भी मारते थे। उनकी भूख कभी नहीं मिटती थी। उन्होंने पृथ्वी को एक भयानक स्थान बना दिया। स्वर्ग में परमेश्वर ने पृथ्वी की स्थिति देखी। मानवता की चीखें स्वर्ग तक पहुंच रही थीं। 4 प्रमुख स्वर्गदूत माइकल, उरियल, राफेल और गैब्रियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है और मनुष्य कष्ट में हैं। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने फैसला किया कि वॉचर्स को दंड देना होगा। उन्होंने उरियल को नूह के पास भेजा। उरियल ने नूह को आने वाली बाढ़ के बारे में चेतावनी दी। उसने नूह से कहा कि वह एक जहाज बनाए ताकि वह और उसका परिवार बच सके। यह वही बाढ़ है जिसके बारे में उत्पत्ति की किताब बताती है, लेकिन हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि यह बाढ़ क्यों आई। परमेश्वर ने राफेल को अजाजेल को बांधने के लिए भेजा। राफेल ने अजाजेल को रेगिस्तान में एक अंधकारमय स्थान में बांध दिया। वहां वह न्याय के दिन तक रहेगा। परमेश्वर ने गैब्रियल को नेफिलिम को नष्ट करने के लिए भेजा। गैब्रियल ने नेफिलिम को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया ताकि वे आपस में ही नष्ट हो जाएं। और परमेश्वर ने माइकल को समियाजा और बाकी वॉचर्स को बांधने के लिए भेजा। उन्हें पृथ्वी के
वो नीचे अंधकार की गहराइयों में डाल दिया गया। वहां वे 70 पीढ़ियों तक रहेंगे। ये सिर्फ एक अस्थायी कारावास था। अंतिम न्याय अभी बाकी था, लेकिन अभी के लिए पृथ्वी को उनकी उपस्थिति से राहत मिल गई। लेकिन नेफिलिम की आत्माएं मर नहीं सकती थीं। हनोक की पुस्तक कहती है कि जब नेफिलिम के शरीर मरे तो उनकी आत्माएं बुरी आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर घूमने लगीं। ये आत्माएं आज भी पृथ्वी पर हैं। वे मनुष्य को परेशान करती हैं, उन्हें गुमराह करती हैं और उन्हें पाप की ओर ले जाती हैं। यह एक चौंकाने वाला विचार है। अगर यह सच है तो आज की बुराई का एक हिस्सा उस प्राचीन विद्रोह से जुड़ा है। तो सवाल यह है कि हम इस सब को कैसे समझें? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसमें कुछ सच्चाई है? और अगर यह सच है तो इसका मतलब क्या है? क्या आज भी बुरी शक्तियां मनुष्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं? क्या निषिद्ध ज्ञान आज भी उपलब्ध है? और क्या हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो प्राचीन मनुष्यों ने की थीं? जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यह कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में भी है। चैप्टर 3, नेफिलिम, पृथ्वी के विशालकाय योद्धा। नेफिलिम की कहानी बाइबल के सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक है। उत्पत्ति 6:4 कहता है कि उन दिनों में और उसके बाद भी पृथ्वी पर नेफिलिम थे। जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न हुए तो ये वही शक्तिशाली पुरुष थे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध योद्धा थे। यह एक संक्षिप्त विवरण है, लेकिन हनोक की पुस्तक और दूसरे प्राचीन ग्रंथ हमें बहुत अधिक बताते हैं। नेफिलिम शब्द का अर्थ है पतित या गिरे हुए। ये विशालकाय अपने माता पिता से भिन्न थे। उनकी मां मनुष्य थीं और पिता स्वर्गदूत। इस मिश्रण ने ऐसे प्राणियों को जन्म दिया जो पूरी तरह से मानव नहीं थे और पूरी तरह से दिव्य भी नहीं थे। वे बीच में कहीं थे और यह उनकी शक्ति का स्रोत था और उनके अभिशाप का भी। हनोक की पुस्तक बताती है कि नेफिलिम कितने बड़े थे। कुछ विवरणों के अनुसार वे 3000 क्यूबिट लंबे थे। एक क्यूबिट लगभग 18 इंच होता है। अगर यह सही है तो कुछ नेफिलिम 450 फीट से अधिक लंबे थे। यह एक 40 मंजिला इमारत जितना है। निश्चित रूप से यह एक प्रतीकात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन यह उनके विशाल आकार को दर्शाती है। दूसरे विवरण कहते हैं कि नेफिलिम 300 क्यूबिट लंबे थे, जो लगभग 50 फीट है। यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। कल्पना करें कि ऐसे प्राणी पृथ्वी पर घूम रहे हों। एक सामान्य मनुष्य उनके घुटनों तक भी नहीं पहुंच पाता। उनकी ताकत अकल्पनीय थी। वे पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकते थे, वे चट्टानों को तोड़ सकते थे और वे किसी भी मानव योद्धा को आसानी से हरा सकते थे। नेफिलिम की भूख भी असाधारण थी। हनोक की पुस्तक कहती है कि पृथ्वी की सभी उपज उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने सभी फसलों को खा लिया। फिर उन्होंने जानवरों को खाना शुरू किया और जब जानवर भी खत्म हो गए तो वे मनुष्य को खाने लगे। यह एक भयानक समय था। लोग अपने घरों में छिप जाते थे। वे डर से कांपते थे क्योंकि वे जानते थे कि नेफिलिम कभी भी आ सकते हैं। नेफिलिम के बीच सबसे प्रसिद्ध नाम ओहया और हाहया थे। ये समियाजा के पुत्र थे। मृत सागर स्क्रॉल के बीच पाई गई जायंट्स की पुस्तक इन दोनों के बारे में विस्तार से बताती है। इस पुस्तक में कहा गया है कि ओहया ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर पानी में डूब रहा है। उसने देखा कि पृथ्वी पर केवल 3 नाम बचे हैं। यह सपना उसे परेशान कर गया। उसने यह सपना अपने भाई हाहया को बताया। हाहया ने भी एक सपना देखा था। उसने देखा कि एक बगीचा पानी से भर गया है। बगीचे में केवल 3 पेड़ बचे हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया है। दोनों भाई समझ गए कि ये सपने कुछ बुरा संकेत दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका सही अर्थ नहीं पता था। नेफिलिम ने एक सभा बुलाई। उन्होंने तय किया कि वे हनोक के पास जाएंगे। हनोक एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ चलता था। उसे सपनों की व्याख्या करने का वरदान था। उन्होंने महावे नामक एक दूत को हनोक के पास भेजा। महावे को हनोक को खोजना था
और उससे सपनों का अर्थ पूछना था। महावे बहुत तेजी से उड़ा। हनोक की पुस्तक कहती है कि उसने अपने पंखों का उपयोग किया। यह एक दिलचस्प विवरण है। क्या नेफिलिम के पंख थे? कुछ प्राचीन विवरण कहते हैं कि कुछ नेफिलिम को विशेष शक्तियां थीं। शायद उनमें से कुछ उड़ सकते थे, या शायद यह एक प्रतीकात्मक भाषा है जो तेज गति को दर्शाती है। महावे ने हनोक को खोज लिया। हनोक ने सपनों को सुना और उसने उनकी व्याख्या की। उसने कहा कि ये सपने एक आने वाली बाढ़ को दर्शाते हैं। पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी, केवल नूह और उसका परिवार बचेगा। नेफिलिम सभी नष्ट हो जाएंगे। उनके पिता जो पतित स्वर्गदूत हैं, वे भी दंडित किए जाएंगे। जब महावे ने यह संदेश नेफिलिम को दिया, तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने फिर से महावे को हनोक के पास भेजा। इस बार उन्होंने हनोक से याचना की कि वह उनकी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करे। वे चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें माफ कर दें, लेकिन हनोक ने उन्हें बताया कि यह संभव नहीं है। उनका न्याय तय हो चुका है। परमेश्वर ने फैसला कर लिया है। पृथ्वी को उनकी उपस्थिति से मुक्त किया जाएगा। बाढ़ आई। पानी ने सब कुछ ढक दिया। नेफिलिम अपने विशाल आकार के बावजूद पानी में डूब गए। उनकी शक्ति उन्हें नहीं बचा सकी। उनका ज्ञान उन्हें नहीं बचा सका। वे सब मर गए। केवल नूह और उसका परिवार जहाज में सुरक्षित रहा। जब पानी उतरा, आज तो पृथ्वी नई हो गई थी, लेकिन नेफिलिम की आत्माएं बनी रहीं। ये आत्माएं बुरी आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर घूमती हैं। हनोक की पुस्तक कहती है कि ये आत्माएं न्याय के दिन तक पृथ्वी पर रहेंगी। वे मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। वे उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। वे बीमारियां फैलाती हैं और वे युद्ध भड़काती हैं। यह एक गंभीर विचार है। आज की बुराई का एक हिस्सा उन प्राचीन विशालकायों से जुड़ा है जो हजारों साल पहले मर गए थे। तो अब सवाल यह है कि क्या नेफिलिम वास्तव में अस्तित्व में थे? पुरातत्वविदों ने विशाल कंकाल पाए हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये नेफिलिम के अवशेष हैं। दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ बड़े मनुष्यों के कंकाल हैं। सच्चाई अभी भी रहस्य है, लेकिन एक बात निश्चित है, प्राचीन दुनिया में नेफिलिम की कहानी व्यापक रूप से जानी जाती थी और लोग उनसे भयभीत थे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हनोक ने स्वर्ग में क्या देखा, और वहां के रहस्य हमारी समझ को और भी गहरा बना देंगे। चैप्टर 4, हनोक की यात्रा, स्वर्ग के रहस्यों की खोज। हनोक एक असाधारण व्यक्ति था। उत्पत्ति कहती है कि वह परमेश्वर के साथ चला। यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। हनोक ने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर के करीब था। वह धर्मी था, वह सत्य का प्रेमी था, और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया ताकि वह न मरे। हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि स्वर्ग में उसने क्या देखा। पहले स्वर्ग में उसे स्वर्गदूत मिले। उसने बादलों, बारिश और बर्फ के भंडार देखे। उसने बिजली और गर्जन के स्थानों को देखा। उसने हवाओं को देखा जो पृथ्वी पर चलती हैं। हर चीज व्यवस्थित थी। सब कुछ एक उद्देश्य के साथ काम कर रहा था। दूसरे स्वर्ग में हनोक ने पतित स्वर्गदूतों को देखा। वे अंधकार में बंधे हुए थे। वे कष्ट में थे। वे अपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हनोक से याचना की कि वह उनकी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करे, लेकिन परमेश्वर ने हनोक से कहा कि उनके लिए कोई माफी नहीं है। उन्होंने अपनी पसंद की और अब उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तीसरे स्वर्ग में हनोक ने स्वर्ग के बगीचे को देखा। वहां जीवन का वृक्ष था। यह वृक्ष इतना सुंदर था कि कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसकी खुशबू हर जगह फैली हुई थी। उसके फल धर्मियों के लिए आरक्षित थे। हनोक ने पूछा कि यह वृक्ष किसके लिए है? एक स्वर्गदूत ने उसे बताया कि यह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। चौथे और पांचवें स्वर्ग में हनोक ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों के रहस्यों को देखा। उसे दिखाया गया कि वे कैसे चलते हैं। उसे उनके मार्ग और उनके नियम बताए गए। उसने देखा कि सूर्य किन द्वारों से निकलता है। उसने देखा कि चंद्रमा अपने चरणों को कैसे बदलता है। यह ज्ञान इतना विस्तृत था कि आधुनिक खगोलविद भी आश्चर्यचकित हैं।
छठे स्वर्ग में हनोक ने 7 प्रमुख स्वर्गदूतों को देखा। ये वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। उनके नाम माइकल, गैब्रियल, राफेल, उरियल, रागुएल, रमील और सरकील हैं। हर स्वर्गदूत की एक विशेष जिम्मेदारी है। माइकल पृथ्वी के सबसे अच्छे लोगों का नेता है। गैब्रियल स्वर्ग की सारी शक्तियों का प्रभारी है। राफेल मनुष्यों की आत्माओं का प्रभारी है। 7वें स्वर्ग में हनोक परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा। यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि हनोक शब्दों में नहीं बता सका। उसने परमेश्वर की महिमा देखी, उसने उसकी पवित्रता देखी, उसने उसकी शक्ति देखी। वह भय और आश्चर्य से भर गया। परमेश्वर ने उससे बात की, उसने उसे भविष्य की बातें बताईं, उसने उसे अंत समय के रहस्य दिखाए। हनोक ने मनुष्य के पुत्र को भी देखा। यह वह है जो अंत में आएगा। वह धर्मियों को इकट्ठा करेगा, वह अधर्मियों का न्याय करेगा, वह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। हनोक ने देखा कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है, लेकिन उसने इसे शब्दों में नहीं बताया, शायद इसलिए कि कोई भी शब्द उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। हनोक को स्वर्ग की किताबें भी दिखाई गईं। इन किताबों में हर मनुष्य के कर्म लिखे हुए हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य दर्ज है। न्याय के दिन ये किताबें खोली जाएंगी और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। यह एक गंभीर सच्चाई है। हम जो कुछ भी करते हैं वह मायने रखता है। हनोक ने नरक को भी देखा। वहां अंधकार था, वहां आग थी, वहां कष्ट था। पतित स्वर्गदूत वहां बंधे हुए थे। दुष्ट मनुष्यों की आत्माएं वहां थीं। वे रो रहे थे, वे पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। न्याय आ चुका था। अब कोई दूसरा मौका नहीं था। हनोक की यात्रा एक चेतावनी है। यह हमें दिखाती है कि हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं। अगर हम धर्म का मार्ग चुनते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो हमें न्याय का सामना करना होगा। यह एक सरल सच्चाई है, लेकिन हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। जब हनोक पृथ्वी पर वापस आया तो उसने अपने परिवार को ये सब बातें बताईं। उसने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा। उसने उन्हें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहा और फिर परमेश्वर ने उसे स्थायी रूप से उठा लिया। वह कभी मरा नहीं, वह सीधे स्वर्ग में चला गया। केवल 2 लोगों के बारे में बाइबिल कहती है कि वे बिना मरे स्वर्ग में गए। पहला हनोक है और दूसरा एलियाह है। तो क्या हनोक की यात्रा वास्तविक थी? बहुत से लोग इसे एक दृष्टांत मानते हैं। दूसरे कहते हैं कि यह एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन यहूदा की पत्री इसे वास्तविक मानती है। वह हनोक की भविष्यवाणी का उल्लेख करती है। तो शायद हनोक ने वास्तव में ये चीजें देखीं। शायद परमेश्वर ने उसे चुना ताकि वह मानवता को एक संदेश दे सके, और वह संदेश यह है कि परमेश्वर वास्तविक है, स्वर्ग वास्तविक है और न्याय आ रहा है। जब हम आगे बढ़ेंगे न तो हम हनोक की खगोलीय खोजों को देखेंगे जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। चैप्टर 5, प्राचीन खगोल विज्ञान। आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले हनोक की पुस्तक का एक सबसे आश्चर्यजनक पहलू इसका खगोलीय ज्ञान है। यह पुस्तक लगभग 3000 साल पुरानी है। उस समय दूरबीन नहीं थी, उपग्रह नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे। फिर भी हनोक की पुस्तक सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति का सटीक विवरण देती है। यह कैसे संभव है? पुस्तक बताती है कि स्वर्गदूत उरियल ने हनोक को खगोल विज्ञान सिखाया। उरियल स्वर्गीय प्रकाश का प्रभारी है। उसने हनोक को आकाश के रहस्य दिखाए। उसने उसे बताया कि सूर्य कैसे चलता है। उसने उसे चंद्रमा के चरणों को समझाया। उसने उसे सितारों के नियम बताए। यह सब ज्ञान हनोक ने अपनी पुस्तक में लिखा। हनोक की पुस्तक एक वर्ष को 364 दिन बताती है। यह हमारे आधुनिक कैलेंडर से अलग है जो 365 दिन का होता है, लेकिन यह प्राचीन सौर कैलेंडर से मेल खाता है। हनोक का कैलेंडर 4 बराबर भागों में बंटा है। हर भाग 90 एक दिन का होता है। हर भाग में 3 महीने होते हैं। पहला और दूसरा महीना 30 दिन का होता है। तीसरा महीना 31 दिन का होता है। यह कैलेंडर बहुत व्यवस्थित है।
यह सोलस्टिसिस और इक्विनॉक्सिस पर आधारित है। सोलस्टिस वह दिन होता है जब सूर्य अपनी सबसे ऊंची या सबसे नीची स्थिति में ऑन होता है। इक्विनॉक्स वह दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। हनोक की पुस्तक इन सभी को सटीकता से बताती है। पुस्तक कहती है कि सूर्य 12 द्वारों से निकलता है। 6 द्वार पूर्व में हैं और 6 पश्चिम में हैं। सूर्य साल भर इन द्वारों से गुजरता है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य सबसे उत्तरी द्वार से निकलता है। शीत संक्रांति के दौरान यह सबसे दक्षिणी द्वार से निकलता है। वसंत और शरद इक्विनॉक्स के दौरान यह मध्य द्वारों से निकलता है। यह वर्णन आधुनिक खगोल विज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है। चंद्रमा के बारे में भी हनोक की पुस्तक विस्तृत जानकारी देती है। यह बताती है कि चंद्रमा अपनी रोशनी सूर्य से प्राप्त करता है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है। प्राचीन समय में बहुत से लोग मानते थे कि चंद्रमा की अपनी रोशनी होती है, लेकिन हनोक की पुस्तक सही बताती है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। पुस्तक चंद्रमा के चरणों को भी समझाती है। यह बताती है कि नए चांद से पूर्ण चांद तक और फिर वापस नए चांद तक चंद्रमा कैसे बदलता है। यह चक्र 29 या 30 दिन का होता है। हनोक की पुस्तक इसे सटीकता से बताती है। यह हर दिन चंद्रमा के रूप का वर्णन करती है। यह बताती है कि किस दिन कितनी रोशनी दिखाई देगी। सितारों के बारे में भी पुस्तक जानकारी देती है। यह बताती है कि कुछ सितारे स्थिर हैं और कुछ चलते हैं। जो सितारे चलते हैं वे वास्तव में ग्रह हैं। हनोक की पुस्तक इस अंतर को समझती है। यह बताती है कि ग्रह सितारों के बीच घूमते हैं। यह एक उन्नत समझ है जो उस समय के लिए असाधारण है। पुस्तक ग्रहणों के बारे में भी बताती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। हनोक की पुस्तक इन घटनाओं को समझाती है। यह बताती है कि ये क्यों होते हैं और कब होते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि पुस्तक वर्ष की लंबाई को बहुत सटीक रूप से बताती है। यह कहती है कि एक सौर वर्ष 364 दिन का होता है। आधुनिक खगोल विज्ञान कहता है कि एक सौर वर्ष 365.24 दिन का होता है। तो हनोक की पुस्तक लगभग सही है। ये थोड़ा सा गोल कर देती है, लेकिन मूल समझ सही है। तो सवाल यह है कि हनोक को यह ज्ञान कहां से मिला। पुस्तक कहती है कि उरियल ने उसे सिखाया। अगर यह सच है ना, तो इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों के पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान है, या शायद हनोक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने आकाश का अध्ययन किया और पैटर्न खोजे, या शायद प्राचीन सभ्यताओं के पास आधुनिक सभ्यता से अधिक ज्ञान था जितना हम सोचते हैं। मृत सागर स्क्रॉल में हनोक की पुस्तक की कई प्रतियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन यहूदी समुदाय इस पुस्तक को महत्वपूर्ण मानते थे। वे इसे अध्ययन करते थे। वे इसकी प्रतिलिपि बनाते थे। वे इसके ज्ञान को संरक्षित रखना चाहते थे। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, यह एक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक भी थी। आज के वैज्ञानिक जब हनोक की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वे आश्चर्यचकित होते हैं। वे नहीं समझ पाते कि बिना आधुनिक उपकरणों के प्राचीन लोग इतना सटीक खगोलीय ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रमाण है कि मानव इतिहास हमारी सोच से अधिक जटिल है। शायद प्राचीन सभ्यताएं बहुत उन्नत थीं, या शायद उन्हें वास्तव में अलौकिक सहायता मिली थी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम हनोक की 10 सप्ताह की भविष्यवाणी को देखेंगे जो मानव इतिहास और अंत समय का नक्शा प्रदान करती है। चैप्टर 6 10 सप्ताह की भविष्यवाणी, अंत समय का नक्शा हनोक की पुस्तक में सबसे रहस्यमय अंशों में से एक है। 10 सप्ताह की भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी मानव इतिहास को 10 भागों में बांटती है। हर भाग को एक सप्ताह कहा जाता है, लेकिन यहां सप्ताह का मतलब 7 दिन नहीं है। यह एक लंबी अवधि को दर्शाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हर सप्ताह कई 100 साल का होता है। पहले सप्ताह में हनोक पैदा हुआ। उसने धर्म और न्याय के बारे में सिखाया। यह वह समय था जब मानवता अब भी युवा थी। लोग अभी भी परमेश्वर के करीब थे।
लेकिन पाप धीरे धीरे फैल रहा था। वॉचर्स पृथ्वी पर आ रहे थे और नेफिलिम का युग शुरू हो रहा था। दूसरे सप्ताह के अंत में महान अधर्म हुआ। यह वह समय था जब नेफिलिम ने पृथ्वी को भर दिया। हिंसा हर जगह थी और परमेश्वर ने फैसला किया कि बाढ़ लानी होगी। नूह को बचाया गया। उसने एक जहाज बनाया और जब बाढ़ आई तो सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा। पृथ्वी धुल गई और नई शुरुआत हुई। तीसरे सप्ताह के अंत में एक आदमी को धर्म और सत्य के पौधे के रूप में चुना गया। यह अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे एक वाचा बांधी। उसने कहा कि अब्राहम के वंशज असंख्य होंगे और उसके माध्यम से सभी राष्ट्र आशीर्वाद पाएंगे। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चौथे सप्ताह में व्यवस्था और धार्मिकता का दृष्टिकोण देखा गया। यह मूसा का समय था। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। उसने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से मुक्त किया। उसने उन्हें वादा किए गए देश की ओर ले जाया। व्यवस्था मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। 5वें सप्ताह के अंत में एक महिमा का घर बनाया गया। यह सुलैमान का मंदिर है। यह एक भव्य इमारत थी। इसमें परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। लोग वहां आराधना करने आते थे। यह इस्राएल के इतिहास का स्वर्णिम युग था। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिका। छठे सप्ताह के दौरान सभी लोग अंधे हो गए। उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया। उन्होंने मूर्तियों की पूजा शुरू की। भविष्यवक्ताओं ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। मंदिर नष्ट हो गया। लोगों को बंधुआई में ले जाया गया। यह एक अंधकारमय समय था। छठे सप्ताह के अंत में एक आदमी उठाया गया। उसे उन्नत ज्ञान दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियाह है जो आकाश में उठाया गया था। दूसरे मानते हैं कि यह एजरा है जिसने व्यवस्था को पुनः स्थापित किया, या शायद यह किसी और व्यक्ति को दर्शाता है। पाठ स्पष्ट नहीं है। 7वें सप्ताह में एक भ्रष्ट पीढ़ी उठी। लोग फिर से परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन इस सप्ताह के अंत में चुने हुए लोगों को 7 गुना अधिक ज्ञान दिया जाएगा। यह यीशु के समय को दर्शाता है। यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। उसने चमत्कार किए। उसने लोगों को बचाया और उसने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया। 8वें सप्ताह में धर्म की तलवार दी जाएगी। धर्मी लोग पापियों पर न्याय करेंगे। उत्पीड़कों को दंडित किया जाएगा और धर्म का घर बनाया जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह चर्च के शुरुआती दिनों को दर्शाता है। दूसरे मानते हैं कि यह अभी भी भविष्य में है। 9वें सप्ताह में पूरी दुनिया को धर्मी न्याय दिखाया जाएगा। दुष्टों के कार्य पृथ्वी से मिटा दिए जाएंगे। दुनिया विनाश के लिए लिखी जाएगी और सभी लोग धर्म के मार्ग को देखेंगे। यह वह समय है जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र इसे सुनेगा। 10वें सप्ताह में महान अनंत न्याय होगा। पतित स्वर्गदूतों का अंतिम न्याय होगा। वे अग्नि में डाले जाएंगे। पुराना स्वर्ग गायब हो जाएगा। एक नया स्वर्ग प्रकट होगा और धर्मी लोग हमेशा के लिए प्रकाश में रहेंगे। यह अंत समय का अंतिम दृश्य है। तो यह भविष्यवाणी हमें क्या बताती है? यह बताती है कि इतिहास एक योजना के अनुसार चल रहा है। यह यादृच्छिक नहीं है। परमेश्वर नियंत्रण में है। हर घटना एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और अंत में न्याय और धर्म जीतेंगे। लेकिन यह भविष्यवाणी एक चुनौती भी है। यह हमसे पूछती है कि हम किस तरफ हैं। क्या हम धर्मियों के साथ हैं या दुष्टों के साथ? क्या हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं या उसके खिलाफ जाना चाहते हैं? यह एक व्यक्तिगत सवाल है जिसका हर व्यक्ति को जवाब देना होगा। 10 सप्ताह की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की किताब से जुड़ी है। दोनों अंत समय के बारे में बात करते हैं। दोनों न्याय और नई सृष्टि का वर्णन करते हैं। लेकिन हनोक की भविष्यवाणी एक ऐतिहासिक रूपरेखा देती है। यह दिखाती है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रकाशित वाक्य की किताब को देखेंगे और समझेंगे कि यह हनोक के दृष्टिकोण पर कैसे निर्माण करती है। चैप्टर 7, प्रकाशित वाक्य और महान घटना की तैयारी। प्रकाशित वाक्य की किताब
बाइबिल की अंतिम पुस्तक है। यह प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखी गई थी जब वह पतमोस द्वीप पर निर्वासन में था। यह पुस्तक अंत समय की घटनाओं का विस्तृत विवरण देती है। यह प्रतीकों और दर्शनों से भरी है और यह हनोक की पुस्तक से गहराई से जुड़ी है। यूहन्ना ने स्वर्ग में एक दरवाजा खुला देखा। उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि ऊपर आओ। वह आत्मा में स्वर्ग में पहुंचा। वहां उसने एक सिंहासन देखा। सिंहासन पर कोई बैठा था। उसके चारों ओर 24 अन्य सिंहासन थे। उन पर 24 प्राचीन बैठे थे। सिंहासन से बिजली, गड़गड़ाहट और आवाजें निकल रही थीं। सिंहासन के सामने एक पुस्तक थी। यह 7 मुहरों से बंद थी। कोई भी इसे खोलने के योग्य नहीं था। यूहन्ना रोने लगा। लेकिन तब एक प्राचीन ने कहा कि यहूदा के गोत्र का सिंह इसे खोल सकता है। यूहन्ना ने देखा और उसने एक मेमना देखा। मेमना दिखता था जैसे उसे मार दिया गया हो, लेकिन वह जीवित था। यह यीशु मसीह है। मेमने ने पुस्तक ली और मुहरें खोलना शुरू किया। पहली मुहर खोली गई तो एक सफेद घोड़ा निकला। सवार के पास एक धनुष था और उसे एक मुकुट दिया गया। वह जीतने और जीतने के लिए निकला। कुछ लोग मानते हैं कि यह मसीह है। दूसरे मानते हैं कि यह विजय का प्रतीक है। दूसरी मुहर खोली गई तो एक लाल घोड़ा निकला। सवार को पृथ्वी से शांति छीन लेने की शक्ति दी गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे। यह युद्ध का प्रतीक है। तीसरी मुहर से एक काला घोड़ा निकला। सवार के हाथ में एक तराजू था। यह अकाल का प्रतीक है। चौथी मुहर से एक पीला घोड़ा निकला। सवार का नाम ओ मृत्यु था। उसके पीछे अधोलोक चल रहा था। उन्हें पृथ्वी के एक चौथाई हिस्से को मारने की शक्ति दी गई। पांचवी मुहर खोली गई तो यूहन्ना ने वेदी के नीचे शहीदों की आत्माओं को देखा। वे चिल्ला रहे थे कि उनका बदला कब लिया जाएगा। उन्हें सफेद वस्त्र दिए गए और कहा गया कि थोड़ा और प्रतीक्षा करो। छठी मुहर खोली गई तो एक बड़ा भूकंप आया। सूर्य काला हो गया। चंद्रमा लहू जैसा लाल हो गया। सितारे पृथ्वी पर गिरने लगे। आकाश एक पुस्तक की तरह लपेट दिया गया। लोग पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर जाओ, क्योंकि मेमने के क्रोध का दिन आ गया है। 7वीं मुहर खोली गई तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। फिर 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गईं। जैसे जैसे हर तुरही बजाई गई, पृथ्वी पर नई विपत्तियां आईं। ओलावृष्टि और आग, समुद्र में लहू, पानी के स्रोत कड़वे हो गए। आकाश के 1/3 भाग पर अंधकार छा गया। टिड्डियां जो बिच्छुओं की तरह डंक मारती थीं। एक विशाल सेना जो मानवता के 1/3 हिस्से को मार देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि अध्याय 12 में आती है। एक महिला जो सूर्य से ढकी हुई है। उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है। उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट है। वह गर्भवती है और प्रसव पीड़ा में है। एक बड़ा लाल अजगर प्रकट होता है। उसके 7 सिर और 10 सींग हैं। वह महिला के बच्चे को खाने के लिए इंतजार कर रहा है। महिला एक पुत्र को जन्म देती है जो सभी राष्ट्रों पर लोहे की छड़ से शासन करेगा। यह बच्चा तुरंत परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया जाता है। यह यीशु है। अजगर क्रोधित होता है। वह महिला का पीछा करता है, लेकिन महिला को बड़े ईगल के पंख दिए जाते हैं। वह जंगल में उड़ जाती है जहां उसकी देखभाल की जाती है। अजगर उसके पीछे पानी की नदी बहाता है, लेकिन पृथ्वी महिला की मदद करती है और पानी को निगल जाती है। अजगर क्रोधित होता है और महिला के बाकी संतानों से युद्ध करने चला जाता है। अध्याय 13 में 2 पशु प्रकट होते हैं। पहला समुद्र से निकलता है। उसके 10 सींग और 7 सिर हैं। हर सिर पर एक निंदा का नाम है। यह पशु अजगर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पूरी दुनिया इस पशु की आराधना करती है। उसे 42 महीनों तक काम करने की अनुमति दी जाती है। वह पवित्र लोगों से युद्ध करता है और उन्हें जीतता है। दूसरा पशु पृथ्वी से निकलता है। उसके मेमने जैसे 2 सींग हैं, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता है। वह लोगों को पहले पशु की आराधना करने के लिए मजबूर करता है। वह महान चिन्ह करता है। वह आग को आकाश से पृथ्वी पर गिराता है। वह लोगों को धोखा देता है और वह सभी को एक चिन्ह प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है। यह चिन्ह उनके दाहिने हाथ
या माथे पर होता है। इस चिन्ह के बिना कोई भी खरीद या बिक्री आय नहीं कर सकता। यह चिन्ह पशु का नाम या उसके नाम की संख्या है और वह संख्या 666 है। यह संख्या बहुत विवाद का विषय रही है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक विशेष व्यक्ति को दर्शाता है, दूसरे मानते हैं कि यह एक प्रणाली का प्रतीक है। 3 बार 6 जो पूर्णता की संख्या 7 से 1 कम है। यह मानव प्रणालियों की विफलता को दर्शाता है जो परमेश्वर के बिना पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। अंत में महान न्याय आता है। 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे उंडेलते हैं। ये परमेश्वर के क्रोध के कटोरे हैं। हर कटोरा एक विपत्ति लाता है, दर्दनाक फोड़े। समुद्र लहू में बदल जाता है, नदियां और झरने लहू में बदल जाते हैं। सूर्य लोगों को झुलसा देता है, अंधकार पशु के राज्य को ढक लेता है। महान नदी यूफ्रेटिस सूख जाती है और अंत में एक बड़ा भूकंप आता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बेबीलोन महान गिर जाती है। यह वेश्या जो राजाओं के साथ व्यभिचार करती थी, आइन वह नष्ट हो जाती है। और फिर मसीह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आता है। उसकी आंखें आग की लपट की तरह हैं। उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसके वस्त्र लहू में डूबे हुए हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे हैं। वह राष्ट्रों को लोहे की छड़ से मारेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयंकर क्रोध के दाखरस कुंड को रौंदेगा। यह अंतिम युद्ध है और मसीह विजयी होता है। चैप्टर 8 गोग और मागोग, अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य 20 में गोग और मागोग का उल्लेख है, लेकिन यह भविष्यवाणी पहले यहेजकेल की पुस्तक में आती है। यहेजकेल अध्याय 38 और 39 एक आने वाले युद्ध का विस्तृत विवरण देते हैं। यह युद्ध इतिहास के अंत के करीब होगा और यह इज़राइल के खिलाफ एक विशाल गठबंधन शामिल करेगा। भविष्यवाणी कहती है कि गोग देश मागोग का राजकुमार है। वह रोश, मेशेक और तूबल का मुख्य राजकुमार है। परमेश्वर कहता है कि वह गोग को मोड़ेगा और उसके जबड़े में हुक डालेगा। वह उसे और उसकी पूरी सेना को बाहर लाएगा। घोड़े और घुड़सवार सभी पूरी तरह से हथियारबंद होंगे। एक विशाल भीड़ ढालों और तलवारों से लैस होगी। गोग के साथ कई राष्ट्र होंगे, फारस, कूश और पूत, गोमेर और उसके सभी सैनिक, बेथ तोगरमा सुदूर उत्तर से और उसके सभी सैनिक। कई राष्ट्र उसके साथ होंगे। यह एक अभूतपूर्व गठबंधन है। इतने सारे राष्ट्र एक साथ इज़राइल के खिलाफ आएंगे। भविष्यवाणी कहती है कि यह अंत के दिनों में होगा। गोग उस देश के खिलाफ आएगा जो युद्ध से बरामद हुआ है, जिसके लोग कई राष्ट्रों से इकट्ठे हुए हैं, जो इज़राइल के पहाड़ों पर रहते हैं, जो लंबे समय से बेकार पड़े थे। उन्हें राष्ट्रों से बाहर लाया गया था और अब वे सभी सुरक्षित रूप से रहते हैं। गोग आएगा जैसे तूफान आता है। वह बादल की तरह देश को ढक लेगा। वह और उसकी सेनाएं और उसके साथ कई राष्ट्र। उस दिन विचार गोग के मन में आएंगे। वह एक दुष्ट योजना बनाएगा। वह कहेगा कि मैं उस देश पर आक्रमण करूंगा जिसके गांवों में दीवारें नहीं हैं। मैं उन लोगों पर हमला करूंगा जो शांति से रह रहे हैं, जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनके पास न दीवारें हैं न द्वार। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब गोग इज़राइल पर हमला करेगा तो उसका क्रोध भड़क उठेगा। उसने अपनी जलन और आग के क्रोध में कहा है कि उस समय इज़राइल की भूमि में निश्चित रूप से एक बड़ा भूकंप होगा। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के जानवर, जमीन पर रेंगने वाले सभी प्राणी और पृथ्वी की सतह पर सभी लोग उसकी उपस्थिति में कांपेंगे। पहाड़ उलट जाएंगे, चट्टानें गिर जाएंगी, हर दीवार जमीन पर गिर जाएगी। परमेश्वर गोग के खिलाफ हर तरह का आतंक बुलाएगा। हर आदमी की तलवार उसके भाई के खिलाफ होगी। वह महामारी और खून से गोग का न्याय करेगा। वह उस पर और उसकी सेनाओं पर और उसके साथ के कई राष्ट्रों पर मूसलाधार बारिश, ओले, आग और गंधक बरसाएगा। इस तरह वह अपनी महानता और अपनी पवित्रता दिखाएगा और वह कई राष्ट्रों की दृष्टि में खुद को जाना जाएगा। तब वे जानेंगे कि वह परमेश्वर है। युद्ध के बाद इज़राइल के लोग गोग की सेनाओं के हथियारों को इकट्ठा करेंगे। वे उन्हें 7 साल तक ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे। वे मैदान से लकड़ी इकट्ठा नहीं करेंगे
और न ही जंगलों से काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों का उपयोग ईंधन के लिए करेंगे और वे उन लोगों को लूटेंगे जिन्होंने उन्हें लूटा था। उस दिन परमेश्वर गोग को इज़राइल में एक दफन स्थान देगा। यह समुद्र के पूर्व में यात्रियों की घाटी में होगा। यह यात्रियों को रोकेगा, क्योंकि गोग और उसकी सभी भीड़ को वहां दफनाया जाएगा। इसलिए इसे हमोन गोग की घाटी कहा जाएगा। 7 महीने तक इज़राइल का घराना उन्हें दफनाएगा, ताकि देश को शुद्ध किया जा सके। सभी लोग उन्हें दफनाएंगे, और जिस दिन परमेश्वर की महिमा होगी, उस दिन वे प्रसिद्ध होंगे। यह भविष्यवाणी बहुत विशिष्ट है। यह राष्ट्रों के नाम बताती है। यह युद्ध के विवरण देती है। यह युद्ध के बाद की घटनाओं का वर्णन करती है, और यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ही विजेता होगा। यह मानव सेनाएं नहीं हैं जो गोग को हराएंगी। यह परमेश्वर की शक्ति है जो हस्तक्षेप करेगी। कई विद्वानों ने इस भविष्यवाणी की व्याख्या करने की कोशिश की है। कुछ मानते हैं कि गोग एक विशेष व्यक्ति है। दूसरे मानते हैं कि यह एक राष्ट्र या गठबंधन का प्रतीक है। मागोग की पहचान के बारे में भी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि यह रूस है। दूसरे कहते हैं कि यह तुर्की या मध्य एशिया है। जो भी सही पहचान हो, मुख्य संदेश स्पष्ट है। अंत के दिनों में इज़राइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध होगा। कई राष्ट्र शामिल होंगे और परमेश्वर अलौकिक तरीके से हस्तक्षेप करेगा। यह युद्ध दुनिया को दिखाएगा कि परमेश्वर वास्तविक है और वह अपने लोगों की रक्षा करता है। प्रकाशित वाक्य 20 में गोग और मागोग का फिर से उल्लेख है। यह 1000 साल के राज्य के बाद आता है। शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाता है। जब 1000 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जाता है और राष्ट्रों को धोखा देता है जो पृथ्वी के 4 कोनों में हैं, गोग और मागोग। वह उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करता है। उनकी संख्या समुद्र के रेत के दानों की तरह है। वे पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़ते हैं और संतों के शिविर और प्रिय शहर को घेर लेते हैं। लेकिन स्वर्ग से आग उतरती है और उन्हें भस्म कर देती है, और शैतान जो उन्हें धोखा देता था उसे आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाता है। वहां वह दिन रात हमेशा के लिए यातना पाएगा। यह शैतान का अंतिम पराजय है और यह बुराई का अंत है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्वर्गदूतों की भूमिका को देखेंगे जो इन सभी घटनाओं में महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 9 स्वर्गदूत, रक्षक, योद्धा और संदेशवाहक। बाइबल में स्वर्गदूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परमेश्वर के संदेशवाहक हैं, वे उसके योद्धा हैं और वे मनुष्यों के रक्षक हैं। इब्रानियों 13 अध्याय 2 कहता है कि अजनबियों का आदर करना मत भूलो, क्योंकि ऐसा करके कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आतिथ्य किया है। यह हमें बताता है कि स्वर्गदूत कभी कभी मानव रूप में प्रकट होते हैं। उत्पत्ति 18 में 3 पुरुष अब्राहम के पास आते हैं। वह उनका आदर करता है और उन्हें भोजन देता है। बाद में पता चलता है कि ये स्वर्गदूत थे। उनमें से एक खुद परमेश्वर था। उन्होंने अब्राहम को बताया कि सारा एक बेटे को जन्म देगी, और उन्होंने सदोम और गमोरा के विनाश की भविष्यवाणी की। उत्पत्ति 19 में 2 स्वर्गदूत सदोम शहर में जाते हैं। लूत उनसे मिलता है और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करता है। शहर के लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गदूत उन लोगों को अंधा कर देते हैं। वे लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर ले जाते हैं, और फिर परमेश्वर सदोम और गमोरा पर आग और गंधक बरसाता है। निर्गमन 3 में मूसा एक जलती हुई झाड़ी देखता है। झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। जब मूसा करीब जाता है तो परमेश्वर का दूत उससे बात करता है। यह स्वर्गदूत परमेश्वर की आवाज बोलता है। वह मूसा को इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए बुलाता है। न्यायाधीशों 6 में एक स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है। गिदोन गेहूं को मिद्यानियों से छिपाकर पीट रहा है। स्वर्गदूत उससे कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, शक्तिशाली योद्धा। गिदोन शक करता है, लेकिन स्वर्गदूत एक चिन्ह दिखाता है। वह अपनी छड़ी से चट्टान को छूता है, आग निकलती है और भोजन को भस्म कर देती है। तब गिदोन समझता है कि यह एक स्वर्गदूत है। दानियेल 6 में
दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह जब राजा आता है तो दानियेल जीवित है। वह कहता है कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। स्वर्गदूत ने दानियेल की रक्षा की। मत्ती 1 में यूसुफ को एक स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देता है। स्वर्गदूत उससे कहता है कि मरियम से डरो मत, उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा से है, वह एक बेटे को जन्म देगी, तुम उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ जागता है और वैसा ही करता है जैसा स्वर्गदूत ने कहा था। लूका 1 में स्वर्गदूत गैब्रियल जकरयाह के पास आता है। वह उसे बताता है कि उसकी पत्नी इलिशिबा एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना होगा, वह प्रभु के लिए लोगों को तैयार करेगा। जकरयाह विश्वास नहीं करता, इसलिए गैब्रियल उसे गूंगा बना देता है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। लूका 2 में स्वर्गदूत चरवाहों के पास आते हैं। वे यीशु के जन्म की घोषणा करते हैं। एक स्वर्गदूत कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, वह मसीह प्रभु है। अचानक स्वर्गदूतों की एक विशाल सेना प्रकट होती है। वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि ऊंचाई पर परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों को शांति मिले जिन पर उसका अनुग्रह है। प्रेरितों के काम 12 में पतरस जेल में है। रात को एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। जेल में रोशनी भर जाती है। स्वर्गदूत पतरस को छूता है और कहता है कि जल्दी उठो। जंजीरें पतरस के हाथों से गिर जाती हैं। स्वर्गदूत उसे जेल से बाहर ले जाता है। पतरस सोचता है कि यह एक दर्शन है, लेकिन जब वह बाहर की सड़क पर होता है तो वह समझता है कि यह वास्तविक है। स्वर्गदूत ने उसे बचाया है। ये सभी कहानियां हमें दिखाती हैं कि स्वर्गदूत सक्रिय हैं। वे परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं। वे संदेश लाते हैं, वे रक्षा करते हैं, वे बचाते हैं और वे न्याय भी लाते हैं। स्वर्गदूत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे परमेश्वर के सेवक हैं। वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भजन 31 अध्याय 11 कहता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे बारे में आज्ञा देगा कि वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। यह वादा है कि हर विश्वासी के पास एक रक्षक स्वर्गदूत है। यह स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहता है। वह हमें खतरे से बचाता है, वह हमें मार्गदर्शन देता है और वह हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास ले जाता है। आधुनिक समय में भी लोग स्वर्गदूतों से मुलाकात की रिपोर्ट करते हैं। एक मां की कहानी है जिसकी कार पलट गई। उसका बच्चा कार के नीचे फंस गया। वह बच्चे को नहीं निकाल सकती थी। अचानक एक अजनबी आया। उसने कार को उठाया। मां ने बच्चे को बाहर निकाला। जब वह धन्यवाद देने के लिए मुड़ी तो अजनबी गायब हो गया था। कोई भी नहीं जानता कि वह कौन था या वह कहां गया। मां विश्वास करती है कि यह एक स्वर्गदूत था। एक और कहानी है एक आदमी की जो रात में सड़क पर चल रहा था। कुछ लोग उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन वे अचानक रुक गए और भाग गए। बाद में पुलिस ने उनसे पूछा कि वे क्यों भागे। उन्होंने कहा कि उस आदमी के साथ 2 बड़े आदमी थे, लेकिन उस आदमी ने किसी को नहीं देखा। वह अकेला था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। शायद 2 स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर रहे थे। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अदृश्य दुनिया वास्तविक है, स्वर्गदूत वास्तविक हैं और परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है। इब्रानियों 1 अध्याय 14 कहता है कि स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं जिन्हें उन लोगों की सहायता के लिए भेजा जाता है जो उद्धार के उत्तराधिकारी होंगे। यह हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारी सेवा के लिए नियुक्त किया है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या कहता है। चैप्टर 10 विज्ञान और विश्वास का संगम। सृष्टिकर्ता के प्रमाण। 20वीं सदी में विज्ञान ने असाधारण प्रगति की। खगोलविदों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया। जीव विज्ञानियों ने जीवन की जटिलता को खोजा। भौतिकविदों ने परमाणु की संरचना को समझा और इन सभी खोजों ने एक सवाल उठाया
क्या यह सब यादृच्छिक है या इसके पीछे एक बुद्धिमत्ता है? एडविन हबल एक अमेरिकी खगोलविद था। 1920 के दशक में उसने एक आश्चर्यजनक खोज की। उसने पाया कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह खोज ने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। अगर ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक शुरुआत थी। किसी समय पर सब कुछ एक बिंदु पर था और फिर यह विस्तार करना शुरू हुआ। इस विचार को बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। यह कहता है कि ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट से शुरू हुआ। उस समय सभी पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यंत छोटे और घने बिंदु में थे। फिर वह फैलने लगा। समय, स्थान और पदार्थ सभी उस क्षण में बनाए गए। यह विचार उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से मेल खाता है, जो कहता है कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अल्बर्ट आइंस्टीन को जब पहली बार यह विचार बताया गया तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया। उसका मानना था कि ब्रह्मांड शाश्वत और स्थिर है। उसे एक शुरुआत का विचार पसंद नहीं था, क्योंकि यह एक सृष्टिकर्ता की आवश्यकता का सुझाव देता है। उसने अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ा ताकि ब्रह्मांड को स्थिर रखा जा सके। लेकिन जब हबल ने अपने प्रमाण दिखाए, आज तो आइंस्टीन को स्वीकार करना पड़ा कि वह गलत था। उसने बाद में कहा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिग बैंग सिद्धांत एक और सवाल उठाता है। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो किसने इसे शुरू किया? कुछ भी कारण के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। हर प्रभाव का एक कारण होता है। तो ब्रह्मांड का कारण क्या है? यह एक कारण होना चाहिए जो समय और स्थान से बाहर है। यह असीम रूप से शक्तिशाली होना चाहिए और यह बुद्धिमान होना चाहिए। यह परमेश्वर की परिभाषा की तरह लगता है। ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग एक और साक्ष्य है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड कई मूलभूत स्थिरांकों पर निर्भर करता है। ये संख्याएं हैं जो भौतिक नियमों को नियंत्रित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण की ताकत, विद्युत चुंबकीय बल, परमाणु की संरचना, ये सभी बहुत सटीक मूल्यों पर सेट हैं। अगर इनमें से कोई भी थोड़ा सा बदल जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की ताकत को लें। अगर यह 1 अरब के अरबवें भाग से भी मजबूत होती तो तारे बहुत जल्दी जल जाते। अगर यह उतना ही कमजोर होती तो तारे कभी नहीं बनते। दोनों ही मामलों में जीवन असंभव होता। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह डिजाइन का संकेत है। डीएनए जीवन का खाका है। यह हर कोशिका में जानकारी को संग्रहित करता है। यह जानकारी 4 रासायनिक अक्षरों में लिखी है, A, T, C और G। एक मानव डीएनए अणु में 3 अरब अक्षर हैं। यह जानकारी इतनी जटिल है कि यह किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से अधिक परिष्कृत है। यह सिर्फ यादृच्छिक प्रक्रियाओं से नहीं बन सकता। यह बुद्धिमान डिजाइन का प्रमाण है। फ्रांसिस कोलिंस, जिन्होंने मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किया, वे एक नास्तिक थे। लेकिन जब उन्होंने डीएनए की जटिलता को देखा तो वे परमेश्वर में विश्वास करने लगे। उन्होंने लिखा कि डीएनए परमेश्वर की भाषा है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर ने जीवन को बनाया। कई अन्य वैज्ञानिक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एंथनी फ्लू एक प्रसिद्ध नास्तिक दार्शनिक थे। 50 वर्षों तक उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व के खिलाफ तर्क दिया, लेकिन अपने जीवन के अंत में उन्होंने अपना मन बदल दिया। उन्होंने कहा कि डीएनए अनुसंधान ने दिखाया है कि किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल थी। रॉबर्ट जेस्ट्रो एक खगोलविद और अज्ञेयवादी थे। उन्होंने लिखा कि वैज्ञानिक के लिए जो विश्वास की शक्ति में नहीं बल्कि कारण की शक्ति में रहा है, यह कहानी एक बुरे सपने की तरह समाप्त होती है। वह अज्ञानता के पहाड़ों पर चढ़ गया है। वह सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करने वाला है, और जैसे ही वह अंतिम चट्टान पर खींचता है, उसका स्वागत धर्मशास्त्रियों का एक समूह करता है जो वहां सदियों से बैठे हैं। विज्ञान और विश्वास विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान हमें बताता है कि कैसे, विश्वास हमें बताता है कि क्यों। विज्ञान ब्रह्मांड के तंत्र को प्रकट करता है, विश्वास
ब्रह्मांड के उद्देश्य को प्रकट करता है। दोनों सच की तलाश कर रहे हैं और दोनों एक ही स्रोत की ओर इशारा करते हैं, एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता। भजन 19 अध्याय 1 कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं और आकाश उसके हाथों के कार्य को दिखाता है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम अरबों तारे देखते हैं। हर तारा एक सूर्य है। हर तारा परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन है और सब कुछ एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। आधुनिक विज्ञान ने जितना अधिक खोजा है उतना ही यह परमेश्वर की ओर इशारा करता है। क्वांटम भौतिकी ने दिखाया है कि पदार्थ और ऊर्जा रहस्यमय तरीकों से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड विज्ञान ने दिखाया है कि ब्रह्मांड का एक आरंभ था। जीव विज्ञान ने दिखाया है कि जीवन असाधारण रूप से जटिल है। ये सभी खोजें एक सृष्टिकर्ता की ओर इशारा करती हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे सच्चाई, करुणा और धैर्य हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं।